हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल फ्रेंड्स। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में क्लास 1 टू 5 के लिए बिहार टीचर के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करते हैं। इसके पहले चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को कम से कम एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दिया करें। फ्रेंड्स, इसका अनुसार मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, प्रथम कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? डुप्ले ने। चुआर विद्रोह कब हुआ था? तो हुआ था 1766 में। द्वैत शासन प्रणाली का जन्मदाता निम्न में से कौन था? तो कौन था? लियोनेल कार्टिस। महार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो किसने किया था? बी आर अम्बेडकर ने। गीता रहस्य किसने लिखा था? तो गीता रहस्य के लेखक बाल गंगाधर तिलक थे। अखिल भारतीय राज्य जन परिषद का गठन कब किया गया था? तो किया गया था 1927 में। फ्रेंड्स, इसका अनुसार मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अखिल भारतीय खिलाफत समिति के अध्यक्ष पद के लिए चुने गए एकमात्र व्यक्ति कौन है? ते हैं हकीम अजमल खान। इंडियन नेशनल कांग्रेस केवल एक सूक्ष्म अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है, यह किसकी एक राय थी? यह राय थी लॉर्ड डफरिन की। सोम प्रकाश नामक पत्रिका का संबंध है तो किससे है? ईश्वरचंद्र विद्यासागर से। द इंडियन नेशनल समाचार पत्र की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो ये की थी महाराजा कामेश्वर सिंह ने। भारत में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले वायसराय कौन थे? तो ये था लॉर्ड लिनलिथ गो। निम्न में से कौन से नेता खिलाफत आंदोलन से जुड़े थे? यह सही उत्तर का चयन करना। मोहम्मद अली थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, चित्तरंजन दास थे, तीनों थे। 1 2 3। आधुनिक भारत में युगांतर आश्रम था तो क्या था? गदर पार्टी का मुख्यालय। सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया गया था तो 1934 में गांधी जी के द्वारा। आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। भारतीय इतिहास के निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम चुनना है। तो पहले क्या हुआ था? ब्रिटिश इंडिया एक्ट आया था। दूसरे पे सहायक संधि हुई थी। तीसरा था लाहौर की संधि और हड़प नीति सबसे लास्ट में हुई थी। क्या होगा? 4 2 3 1। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। बलदेव सहाय ने किस दौरान अधिवक्ता के पद से इस्तीफा दिया था? तो ये दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। पाकिस्तान शब्द सबसे पहले किसने दिया था? तो चौधरी रहमत अली दिए थे सबसे पहले। भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में किसने कहा यह बंधन का एक नया चार्टर था? तो कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। नमक सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के गिरफ्तार कर लिए जाने के बाद आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सरोजनी नायडू ने। किस युग में मनुष्य ने अस्थायी जीवन जीना प्रारंभ किया? तो नवपाषाण युग था। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो प्रारंभिक राजधानी थी राजगृह। हूणों का पहला आक्रमण निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक के दौरान हुआ था? तो कुमारगुप्त प्रथम के।
हर्षवर्धन प्रशासन के बारे में गलत कथन का चयन करें। उसके साम्राज्य में कोई गुलामी नहीं थी, ये थी। उसकी राजधानी कन्नौज थी, ये भी थी। सती प्रथा प्रचलित नहीं थी, प्रचलित थी। ऑप्शन डी। तो इसका होगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले अपने शासकों के उत्कीर्ण सिक्कों को जारी किया था? तो सातवाहन थे। कलिंग के राजा खारवेल का संबंध था, तो इसका संबंध चेदी वंश से था। निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की? ये था राजराज प्रथम। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बीच समान नहीं है? तो जो समान नहीं हो, आत्मा का अस्तित्व है। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने पिछले गुरुओं के सभी कार्यों को एकत्र किया और इसे छंदों के रूप में निर्देशित किया? ये थे गुरु अर्जुन देव। निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली यात्री ने विजयनगर की राजधानी की तुलना में रोम से की थी? तो यह था डोमिंगो पायस। निम्न में से कौन सा राज्य 3 देशों के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता है? तो मिजोरम है। मुखौटा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश का। निम्नलिखित में से किसे बिहार विभूत के नाम से जाना जाता है? तो अनुग्रह नारायण सिंह को। चैत्य भूमि किस व्यक्ति का समाधि स्थल है? तो यह डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नैरोबी में है। कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? तो पेट्रोलियम उत्पादन से है। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? तो ये थे सुंदरलाल बहुगुणा। शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है? तो सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। डिसलेक्सिया मुख्यतः डाटा की समस्या के साथ संबंधित है? तो पढ़ने की। एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों को प्रयोग करता है क्योंकि अधिगम वृद्ध में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं। वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाले भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी है? तो कौन है? शिवा चौहान। 80वें वार्षिक गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में तेलुगु फिल्म RRR के गीता नाटू नाटू ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार जीता। इस गीत के गीतकार हैं? तो कौन से हैं? चंद्र बोस हैं। निम्न में से किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ भारतीय रिजर्व बैंक ने दिसंबर 2022 में मुद्रा स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो मालदीव देश है। दिसंबर 2023 में भारत के किस मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को जापान दूतावास के द्वारा प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया है? तो दिल्ली मेट्रो को। संचार प्रणाली में वाल्व का कार्य क्या है? तो रक्त के बैंक फ्लो को रोकने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन गुर्दे द्वारा उत्सर्जित पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो यह है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स ADH। निम्नलिखित में से कौन सा गुर्दे की पथरी का एक सामान्य कारण है? निर्जलीकरण है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन मुक्त बीजों के अंकुरण में भाग लेते हैं? तो यह है जिबरेलिन।
ईईजी किसके कार्य को रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो मस्तिष्क के। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। इसका पहले चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें।